दोस्तों, पशुपालन एक बहुत ही आम और आसान व्यवसाय है जिसे अक्सर किसान और पशुपालक अच्छा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि पशुओं को पालकर उनसे मिलने वाले दूध को बेचकर किसान और पशुपालक बहुत अच्छी कमाई करते हैं। लेकिन कई बार आसपास पशुओं को खाने के लिए हरी घास, चारा वगैरह वगैरह उपलब्धता ठीक से न हो पाने और पहले जैसी क्वालिटी न होने की वजह से पशु कमजोर होता चला जाता है, जिससे इस व्यवसाय पर काफी नुकसान पहुंचता है। और इसी नुकसान से पशुपालकों को बचाने के लिए कुछ कंपनियों ने एक बहुत ही खास तरीके के पशु आहार, कपिला पशु आहार जैसे आहारों को बनाना शुरू किया। इन पशु आहारों में इतने खनिज तत्व और पशु की जरूरत के हिसाब से कुछ खास तरह के इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है, जिससे पशुओं की सेहत अच्छी रहती है और इस व्यवसाय में पशु की दूध देने की क्षमता और बढ़ जाती है, जिससे पशु ज्यादा मात्रा में दूध देता है और पशुपालकों को अच्छा खासा मुनाफा होता है। दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक फैक्ट्री की ओर आपको ले चलेंगे और जानेंगे कि फैक्ट्री में ये जो कपिला पशु आहार होता है ये कैसे बनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कपिला पशु आहार में डाले जाते हैं और कैसे ये किसानों और पशुपालकों तक पहुंचता है। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको ले चलते हैं फैक्ट्री की ओर। ये देखिए कितने सारे ट्रक्स यहाँ फैक्ट्री के बाहर खड़े हुए हैं। इन ट्रक्स में दूर दूर से रॉ मटेरियल्स को मंगवाया जाता है। इन रॉ मटेरियल्स में अरहर की दाल की भूसी, जिसको चुनी कहते हैं, कितनी सारी चुनी यहाँ पर इकट्ठा रखी हुई है। देखा आपने? ये देखिए यहाँ पर आ गया है राइस का छिलका, जिसको राइस हस्क कहते हैं। कहते हैं कि ये पशुओं के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होता है जो पशु के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखने का काम करता है। इस फैक्ट्री में यहाँ पर देखिए किस तरह से कितना सारा मक्का रखा हुआ है। ये मक्का भी मुझे लगता है कि इस प्रोसेस का हिस्सा है, तभी तो रखा हुआ है। खैर, खड़िया और खली को भी यहाँ पर लाया गया। कहते हैं कि खड़िया में कैल्शियम होता है जो पशुओं के लिए जरूरी होता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को फैक्ट्री में पहुंचा दिया गया है, जिन्हें आप देख रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे फैक्ट्री में होता क्या है। रॉ मटेरियल तो आ गया लगभग, और क्या। अब यहाँ पर ये लोग सबसे पहले मक्के को सुखा रहे हैं ताकि उसमें से नमी निकल जाए, और फैक्ट्री के दूसरी ओर यहाँ पर बड़े बड़े बॉयलर रखे हुए हैं। ये देखने में कितने विशाल हैं, पर इन बॉयलर्स में होता क्या होगा आइए बताते हैं आपको। खैर, हम जरा फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में देखते हैं कि आखिर यहाँ पर आगे क्या हो रहा है। यहाँ पर ये लोग इन रॉ मटेरियल्स की जांच कर रहे हैं और इन इंग्रेडिएंट्स की साफ सफाई का भी काम चल रहा है। साफ सफाई तो जरूरी है भाई, ताकि कहीं कोई कंकड़ पत्थर पशुओं के आहार में ना आ जाए। ये आदमी बहुत देर से इन सभी इंग्रेडिएंट्स की जांच करके इन्हें आगे भेज रहा है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े से बॉइलिंग मशीन की ओर भेजा जा रहा है। इन बॉइलिंग मशीन में इन रॉ मटेरियल्स को डालकर उन्हें बॉईल किया जा रहा है, ताकि ये रॉ मटेरियल्स थोड़े से पक जाएं, और अगर इसमें कोई हानिकारक बैक्टीरिया जो पशुओं को नुकसान पहुंचा सकता है वो हो तो वो भी खत्म हो जाए। इन बॉइलिंग मशीन में इन रॉ मटेरियल्स को लगभग आधा पका लिया जाता है, जिससे पशु को इसे खाने के बाद पचाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बॉईल करने के लिए काफी मात्रा में ईंधन का भी खर्चा होता है, जिससे इन बॉयलर में हीट पैदा होती है। अब यहाँ पर देखिए, इन बॉयल मशीन से इस अनाज को बाहर निकाला जा रहा है, पर ये क्या, ये लोग वापस से इस अनाज को सुखा रहे हैं, शायद इसलिए ताकि इसको पाउडर फॉर्म में बनाया जा सके। अब सूखने के बाद इसमें जो नमी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो इसे एक बड़ी सी मशीन की ओर भेज दिया जाता है। दोस्तों, कितनी ज्यादा बड़ी मशीन है ना? ये मशीन बिल्कुल किसी बड़ी सी आटा चक्की की मशीन की तरह लग रही है। कई जगहों पर इसे मक्का भरड़ा मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इन सभी इंग्रेडिएंट्स में मक्का की मात्रा ज्यादा होती है और इस मशीन में सभी इंग्रेडिएंट्स को भरा जाता है। ये मशीन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके उसे पीसने का काम करती है। ये बिल्कुल हमारे पास की आटा चक्की मशीन की तरह होती है, पर उससे काफी ज्यादा बड़ी और विशाल। इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को भी ऐड किया जाता है, जिसमें फास्फोरस मिनरल्स, विटामिन्स, सॉल्ट की करीबन 5 ग्राम की मात्रा डाली जाती है। कुछ फैट एलिमेंट्स भी डाले जाते हैं, लगभग 2.5% तक इस कपिला पशु आहार में होता है, और 20% तक क्रूड प्रोटीन, बाकी का 70% डाइजेस्टिव एलिमेंट्स होता है, जो पहले से मौजूद इंग्रेडिएंट्स में होता है। अब इस मशीन में अच्छी तरह से इन सभी इंग्रेडिएंट्स के मिक्स होकर पिस जाने के बाद मशीन के दूसरे छोर से एक भुरभुरा पाउडर नुमा ये कपिला पशु आहार यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए निकल रहा है ना। ये लोग इसे प्लास्टिक के बैग में भर रहे हैं।
इन प्लास्टिक के बैग के बोरों को बनाने के लिए भी एक मशीन फैक्ट्री में लगाई जाती है। पर कई बार ऐसे प्लास्टिक के बैग और बोरों को फैक्ट्री में बने बनाए प्रिंटेड कंपनी के ब्रांड नेम के साथ ही बाहर से मंगवा लिया जाता है। इन बैग में कपिला पशु आहार को भरने के बाद ये लोग उसे कुछ देर के लिए खुला छोड़ देते हैं ताकि उसे ठंडा किया जा सके, क्योंकि मशीन से बिल्कुल गर्मा गर्म ये पशु आहार निकलता है जिसको ठंडा करना बहुत जरूरी है। अब लेबर्स की मदद से या फिर कन्वेयर बेल्ट पर रखकर इन बोरों को आगे एक मेक क्लोजर सिलाई मशीन की ओर बढ़ाया जाता है। ये मशीन बोरों को सिलने का काम करती है। यहाँ से सभी बोरे एक एक करके मशीन के पास जाते हैं और मशीन तुरंत उसे एक एक करके सील करके फाइनली कपिला पशु आहार की पैकिंग को भी कंप्लीट कर देती है। अब ये बोरे पशुओं की भूख मिटाने के साथ साथ उनको जरूरी पोषक तत्व देकर किसानों की ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की भूख को शांत करते हैं। किसानों और पशुपालकों तक कपिला पशु आहार पहुंचाने से पहले हर फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है और कुछ खास रिमार्क जैसे कि एक्सपायरी डेट, एक सुपरवाइजर इन बोरों पर नॉर्मल परमानेंट मार्कर की मदद से बोरों पर डाल देता है, जिससे किसानों को ये पता होता है कि कपिला पशु आहार की एक्सपायरी डेट क्या है। पर बाकी की डिटेल जैसे कि इस आहार को पशुओं को कितना देना है और दिन भर में कितनी बार देना है, ये सारी डिटेल बोरों पर पहले से प्रिंटेड होती है, जिससे किसान को ये पता चलता है कि उसे कपिला पशु आहार को इसे कितनी मात्रा में खिलाना है। फैक्ट्री से निकलकर अब ये कपिला पशु आहार किसानों और पशुपालकों तक तो पहुंच चुका है। पर केवल इन कपिला पशु आहार से ही पशुओं का भला तो नहीं होने वाला है, क्योंकि पशुओं को उनके आहार के लिए चाहिए काफी ज्यादा मात्रा में भूसा। किसान और पशुपालक ये भूसा गोदामों से खरीदते हैं, जहां पर भूसे के ढेर लगे होते हैं। लेकिन असल में ये भूसा कहां से आता है, कभी सोचा आपने? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको कि इस भूसे को बनाया कैसे जाता है। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ बताऊंगा। तो आपको इस बारे में बताते हैं। अक्सर ये देखा गया होगा आपने कि खेत में लहलहाती हुई जो गेहूं की बालियां होती हैं, गेहूं की जो फसल होती ना, वहां से गेहूं की खेती की जाती है तो किसानों को डबल फायदा होता है, क्योंकि एक तरफ इन बालियों की हार्वेस्टिंग के बाद से इसे मंडियों में बेचकर जो गेहूं बेचने से होता है मुनाफा, वो कमाया जाता है। वहीं इन बालियों के हार्वेस्टिंग के बाद बचे हुए जो डंडी होती हैं, उसका क्या बनता है? भूसा। जी हाँ, ये जो गेहूं के तने होते हैं ना, सुनहरे सुनहरे रंग के, खेतों में बढ़िया लहलहाते हुए दिखाई देते हैं, यही तने हैं जो आगे कुछ प्रोसेस के बाद भूसे के रूप में बदल दिए जाते हैं। और खेतों में इन सूखे गेहूं के तनों को जड़ के बेहद नजदीक से काटने के लिए एक खास तरह की मशीन लगाई जाती है, जिसे हम इस वीडियो में देख रहे हैं। ये मशीन बहुत ही फुर्ती के साथ सारे खेत को साफ कर देती है और इन गेहूं के तनों को, जो कि बिल्कुल सूख चुके हैं, इन्हें इकट्ठा कर लेती है। अब गेहूं के सूखे हुए ये तने, जिनका गट्ठर तैयार किया जाता है, इन्हें गेहूं की तूड़ी कहा जाता है। ये गेहूं की तूड़ी मार्केट में अच्छे खासे दामों पर बिकती है। इस गेहूं की तूड़ी के गट्ठर को भूसा बनाने वाली फैक्ट्री या गोदामों में भिजवा दिया जाता है, जहां पर इस तूड़ी को धूप में कई दिनों तक सुखाया जाता है। धूप में सूख कर ये और भी ज्यादा सुनहरे रंग के दिखने लगते हैं। अब इन गट्ठरों को अच्छे से सूख जाने के बाद एक कटिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये कटिंग मशीन इन गट्ठरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करती है। अब इस मशीन में लगे हुए तेज धार वाले जो ये ब्लेड्स होते हैं, इसे बहुत तेजी से काट देते हैं। मशीन में गट्ठर को डालने के बाद ये कट कर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में एक फूंक मारने से उड़ने लायक हो जाएं, इतने छोटे टुकड़ों में काट देती है। अब इतने छोटे टुकड़े हो जाते हैं इन गेहूं के तनों के। मशीन के दूसरे ओर से निकलते हुए ये कटा हुआ भूसा ही फाइनल भूसा है जो किसानों तक पहुंचाया जाता है। पर अभी इस कड़ी में एक और कड़ी जुड़ी हुई है। भूसा फैक्ट्री में भूसा के कटने के बाद इसे भूसा व्यापारियों को दिया जाता है, जो इसे बड़े बड़े ट्रकों में भरकर अपने भूसा गोदामों में रखते हैं। यहाँ पर यह भूसा बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है। इसे बारिश और नमी से बचाया जाता है ताकि कहीं खराब ना हो जाए और इसमें सड़न पैदा ना होने लग जाए। यहाँ पर कई टन भूसा रखा होता है, जहाँ से किसान भूसे का ऑर्डर देकर अपने घरों तक मंगवाते हैं। अब हमारे किसान और पशुपालकों के पास अपने पशुओं को खिलाने के लिए भूसा और उनके पोषण और दूध देने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कपिला पशु आहार भी पहुंच चुका है।
लेकिन अभी एक और चीज जिसका इस्तेमाल कुछ स्मार्ट पशुपालक करते हैं ताकि उनके पशु ज्यादा स्वस्थ रहें और दूध का उत्पादन भी ज्यादा करें। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से इंसानों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, वैसे ही पशुओं के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। लेकिन पशुओं को किसान कैल्शियम के लिए हमारी तरह कैल्शियम की गोलियां नहीं खिलाते हैं, बल्कि एक बहुत खास विधि से कैल्शियम के पानी को तैयार करते हैं। अब आप पूछेंगे कि भैया ये कैल्शियम का पानी कैसे तैयार होता है, ये क्या चीज है? चलिए लगे हाथ आपको ये भी बता देते हैं कि कैल्शियम वाला जो पानी होता है जो किसान बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये किसान मार्केट से चूना लेकर आते हैं। वो चूना है जिसको घर में पुताई की जाती है। जी हाँ, एक बड़े से ड्रम में ये चूना डाल देते हैं और फिर उसमें करीब करीब 1.5 बाल्टी पानी डाल देते हैं, और जिससे कि चूना बहुत तेजी से खौलने लगता है और इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। और फिर जब चूना शांत हो जाता है तब उसमें थोड़ा पानी और डाल दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे इसी तरह से 1-2 बार और पानी डालने के बाद चूने वाला ये पानी जो है ये ऊपर बहुत ही हल्की और नीचे की तरफ चूना मिले होने की वजह से ये गाढ़ा सफेद रंग का दिखाई देता है, और उसमें से ऊपरी सतह से पानी को निकाल लिया जाता है और दे दिया जाता है पिलाने के लिए पशुओं को। दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।